हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग जानते हैं माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, तो इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि सभी के लिए प्रेगनेंसी जर्नी खास होती है और सभी चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में माँ बनने का एंजॉय और सुख प्राप्त करना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे अहम और ख़ास पल पे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि ये सब आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि सभी को थोड़ा-मोड़ा तो हेल्प मिलेगा ना। क्योंकि वैसे भी जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं जब हमारा बेबी ब्रीच पोजीशन में होता है। जी हाँ, आज हम बात इन्हीं सब के टॉपिक पे करेंगे। तो थंबनेल देख के तो आपको वैसे भी पता चल ही गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्रीच पोजीशन क्या होता है। पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखिए, 5 से 6 महीने तक जब हम लोग अपना सोनोग्राफी टेस्ट कराते हैं, स्कैन में हमेशा यही निकलता है कि बच्चा ब्रीच है मतलब ब्रीच का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि सर ऊपर है और पैर जो है हमारा नीचे है, तो उसे हम लोग ब्रीच कहते हैं। और अब मतलब जब जब हम लोग 5-6 महीने तक पूरा अ, उम, क्या होता है ना, देखिए, जो हमारा बेबी होता है वो 5-6 महीने तक छोटा होता है और उसको बाकायदा जो हमारे पेट में उसको मतलब उसको जगह मिलता रहता है और वो पूरा बाकायदा घूमता रहता है। और जब वो जैसे ही बड़ा होता है, ग्रोथ होती है हमारी बेबी की अच्छी, और जैसे 2.5 से 3 किलो केजी तक का जब होता है वो, तो उसको क्या होता है ना कि कभी-कभी उसको इतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो मतलब अपना सही पोजीशन ले पाए, और इसीलिए कभी-कभी वो ब्रिज पोजीशन पे ही रह जाता है और हेड डाउन नहीं कर पाता है। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ खुद से ऐसा हुआ है। और आपको हम बता दें कि हमारा पहले से एक बेबी है, जो उसके बारे में मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और इसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने मैंने अपनी अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें झेली हैं। और मैं पहली प्रेगनेंसी के बारे में भी बता रही हूँ, क्योंकि जब जब मेरी बेबी गर्ल के समय वो भी मेरा मेरा मतलब कि फर्स्ट प्रेगनेंसी भी यही दिखाता था सोनोग्राफी में कि बच्चा ब्रीच है। तो डॉक्टर हम मतलब हमें हर तरह की सलाह दिए। हमने मतलब ट्रीटमेंट शुरू से अंत तक कराया, लेकिन क्या हुआ ना कि लास्ट में हमारा सीज़र ही हुआ। हमारा बच्चा हेड डाउन नहीं किया। तो हमारा पहला जो बेबी है ना वो सीज़र से है। लेकिन ये जो सेकंड है ना, इसके बारे में मैं आपसे बताऊँगी और इसकी एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी कि क्या करें कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। तो देखिए, जो ये मेरा सेकंड बेबी है, ये भी जब जब हम 7 मंथ वाला सोनोग्राफ़ी कराए थे, तो उसमें हमें डॉक्टर यही बताया था कि आपका बच्चा ब्रीच है। और अ, अगर ये साढ़े 8 मंथ तक अगर हेड डाउन नहीं किया, तो फिर बच्चे को उतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो हेड डाउन पोज़ीशन कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि हम भी आप लोगों की तरह ही नॉर्मल है। और सभी के फिर से हमें वही टेंशन हो गया कि लगता है फिर इस बार भी सीज़र होगा। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से बता दूँ कि हमारा बच्चा हेड डाउन कर लिया, और वही सब एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि बच्चे को, जो हमारे बच्चे के आस-पास जो पानी होता है, वो अगर मतलब सही मात्रा में अगर कम हो गया तो भी हेड डाउन नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा भी रहा तो भी बच्चा इधर-उधर तैरता रहता है, तो वो अपनी सही पोज़ीशन नहीं ले पाता है। तो पहले तो हमें रेगुलर डेली आधा घंटा वॉक करना चाहिए, सुबह-शाम। वैसे उससे क्या होता है ना कि जो हमारे बेबी का जो मेन पार्ट जो हैवी होता है वो सर ही होता है। तो हम लोग जितना वॉकिंग करेंगे ना, वो भारी बना के मतलब नीचे की तरफ हेड डाउन कर लेता है। तो पहले तो मैंने ये किया, सुबह-सुबह रोज़ करती हूँ, फिर शाम को भी करती हूँ। और फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ली, जिससे कि पानी की जो कमी है वो पूरी होती रहे। और 8 से 10 ग्लास पानी रेगुलर हमने पिया है, और वो आपको भी बता रही हूँ कि जिसका बच्चा ब्रीच है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी साढ़े 8 मंथ में मेरा बच्चा हेड डाउन कर लिया है, और अब आगे देखते हैं कि भगवान जी क्या करते हैं। फिलहाल मैं
8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना आप लोग पीजिए, क्योंकि मैं यही करती हूँ। और बाकायदा विटामिन्स जैसे कि उसमें दही, छाछ ये सब ऐड किया है हमने। और क्या बोलते हैं, सोयाबीन्स खाती हूँ, अंडे खाती हूँ, दाल अधिक से अधिक मात्रा में पीती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, हमारे हमारे जो पानी की कमी होती है, उसको पूर्ति करेगा तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक हेड डाउन कर लेता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था ना, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस बार जो पहले तो हमको क्या होता था ना, हम लोग जब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा तीखा पे हम लोग दौड़ते हैं ना कि ये सब वगैरह-वगैरह खाना हम लोग पसंद ही नहीं करते। तो जब हमारी मम्मी हम लोग को कहती थी ना, दाल पिया करिए, है ये करिए, मतलब ये खाया करिए, वो खाया करिए, तो हम लोग सुनते ही नहीं हैं। लेकिन जब सेकंड बार होते हैं तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस जब इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। और हम तो यही कहेंगे, आप लोग परेशान ना होइए, आपका बेबी भी हेड डाउन कर लेगा। क्योंकि ये जो सारे सिम्पटम्स हमने बताया आपको, कि डेली का आप 10 से 10 ग्लास पानी पीजिए, डेली आधा घंटा सुबह-शाम वॉक करिए, और मतलब विटामिन्स चीज़ें लीजिए, अपनी डाइट में ऐड करिए, ताकि पानी की कमी पूर्ति मतलब बनी रहे और हमारा बच्चा आसानी से हेड डाउन कर ले। वैसे भी आप लोग आप लोग भी परेशान होते हैं। आप लोग क्या, सभी माएँ यही सोचती हैं कि बच्चा अगर हेड डाउन नहीं करेगा तो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन देखिए, वही है कि बच्चा हेड डाउन कर ले और नॉर्मल तरीके से जो भगवान जी नेचुरल बनाए हैं, उससे हमारी डिलीवरी हो जाए। तो इसीलिए हमने सोचा ये सब जानकारी आपसे शेयर करें, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन लेना, मतलब जब पानी की कमी सही से रहेगी, हमारे नहीं रहेगी, तभी हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से भी बच्चे इधर-उधर तैरते रहते हैं और अपनी अच्छे से पोजीशन ले नहीं पाते हैं। और कभी-कभी पानी इतना ज़्यादा कम होता है कि वो अगर ब्रिज है, ब्रिज यानी ऊपर सर है तो ऊपर ही रह जाता है, फिर वो मतलब नीचे नहीं आ पाता, तो इसी वजह से हमारा सीज़र हो जाता है। तो उम्मीद है कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय कमेंट में शेयर ज़रूर करिएगा कि मतलब आप लोग का बच्चा क्या ब्रीच दिखाया था। वैसे भी सारे बेबी जब हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं तो 7, 8, साढ़े 8 मंथ तक वो ब्रिज में ही रहते हैं, ब्रिज पोजीशन में ही रहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जब हमें पेन होता है, तब भी कभी-कभी कितनी केस में देखा गया है, हम गाँव घर की बातें बता रहे हैं, कि किसी-किसी केस में ये भी देखा गया है कि अ, बच्चा दर्द, जैसे जैसे ही दर्द हम लोग को लेबर पेन शुरू होता है, उसके 5 से 10 मिनट बाद भी वो अपना हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप अपना रूल्स आप लोग फ़ॉलो करते रहिए। और उम्मीद है कि सबके सवाल, सबके जवाब मिल गए होंगे, और सबकी मतलब जो ये ब्रिज पोजीशन वाली टेंशन है वो ख़त्म हो चुकी होगी।